नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उन्हीं ट्यूटोरियल्स में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। पहले भी हमने दो जो पार्ट है वो हमने सिंपल इंटरेस्ट पे बनाए हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में भी सेम पिछला वाला जो पैटर्न है वही फॉलो किया गया है, बस हल्का सा जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इन 3 years बाय सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट। तो रेट निकलवा रहा है कि रेट क्या है। ठीक है, आईपीएस एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, सेम उसी टाइप का है। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। डिफरेंस ये है, पहले जो कह रहा था और अब जो कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है कि 3 साल में स्वयं की, देखो मैन देखने वाली चीज है ये, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? कोई राशि। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन समझोगे तो देखो कैसे समझोगे कि जो कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो 3 साल में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो राशि है वो क्या हो जाती है? स्वयं की 7/6, ठीक है, गुनी। यही है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब देखो इसमें क्या है, राशि का मतलब क्या है? कोई राशि, ठीक है, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि राशि का मतलब है यहां पे मिश्र धन। यहां पे क्या है? मिश्र धन। ठीक है, और इनमें से बोले तो अमाउंट। तो ये क्या कह रहा है, जो राशि थी, ठीक है, वो खुद की इतनी गुनी हो गई। तो पहले क्या थी? शुरू में जो राशि थी उसकी इतने गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मिश्र धन इक्वल टू, और ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, इसको बोलेंगे हम मूलधन। ठीक है, तो मूलधन की 7/6 गुनी, यही है। अब जब आपको ये पता लग गया कि कोई राशि थी, ठीक है, वो राशि 7/6 गुनी हो गई स्वयं की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिश्रधन क्या हो गया? मिश्रधन आ जाएगा हमारे पास में, और यहां पे आ जाएगा मूलधन की 7/6 गुनी। अब मैंने बताया कि जब इस तरह से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? मूलधन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 रुपए, और मिश्रधन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 रुपए। तो ऊपर वाली वैल्यू इधर आ जाती, इधर की हो जाती है, और नीचे वाली वैल्यू इधर की हो जाती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 6 रुपए, और मिश्रधन अमाउंट कितना हो गया? 7 रुपए। ठीक है, जब आपको ये पता लग गया, ठीक है, अब देखो ये तो है शॉर्ट ट्रिक। अगर बेसिक मैं कहूं, बेसिक मेथड तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया था। आई थिंक हर बार समझाने की जरूरत है नहीं। जब आपको पता है कि ये आ गया, तो आप मूलधन को क्या लिख सकते हो? P लिख सकते हो 7/6, और मिश्रधन को आप A ले सकते हो। ठीक है, और मिश्रधन क्या होता है? मैं बेसिक मेथड बता देता हूं आपको। मिश्रधन होता है P प्लस SI, यही होता है, और इक्वल टू P गुणा 7/6। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां से आपको P और SI की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसको आपको फॉर्मूले में रखना है। थोड़ा सा लेंथी होएगा, 3 मिनट 4 मिनट लग सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं बेसिक को छोड़ के अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, और अगर आपको इसका बेसिक मेथड करते हो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपको वहां पे बाकायदा सोल्व करवा के, और मैं आपको वहां पे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि कैसे बेसिक मेथड इसका फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैंने जो लास्ट क्वेश्चन समझाया था बिल्कुल वैसा ही है, बस ये है SI की जगह क्या लेंगे हम? P को इधर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि P प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो SI की वैल्यू आ जाएगी, तो SI की जगह ये वाली वैल्यू रख देना, और बाकी PRT/100, और P की जगह P, R की जगह हमारे पास में रेट निकालनी है, और टाइम हमारे पास में दिया हुआ है 3 साल/100।
ठीक है, वहां से टाइम निकाल लेना हो क्या है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी बताया कि मूलधन तो हो गया 6 रुपए, मिश्रधन हो गया 7 रुपए। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट 6 रुपए, अमाउंट 7 रुपए। अब आपको पता है अमाउंट 7 रुपए है, प्रिंसिपल 6 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही कितना होगा 1 रुपए। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है अमाउंट बराबर क्या होता है। ठीक है, अमाउंट मिश्रधन में से मूलधन माइनस करते हैं तो क्या आता है, साधारण ब्याज आता है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन में से हमेशा मूलधन माइनस करते हैं तो साधारण ब्याज आता है। ठीक है, इंग्लिश में SI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पहले ही बता रखा है ये। ठीक है, कि अमाउंट क्या होता है, P को इधर ले आओ, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होता है। ठीक है, तो देखो अब ऐसा ही क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो ये हो गया 1 रुपए। तो आपके सामने ऐसा ही आ गया 1 रुपए। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, आपको निकालना क्या है, दर। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T, यही होता है। ठीक है, SI कितना है 1 रुपए, 1 रुपए 100 ऐसे कैसे डिवाइड बाई P कितना है 6, और टाइम कितना है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल, तो ये हो गया 3। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है, तो ये आएगा, देखो इसको इससे काट दो 50, 2 से काट दिया। ठीक है, 50/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 and 5/9%। ठीक है, 50/9 सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 and 5/9%। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा अच्छे से समझाया है। बाकी शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता है तो मैं आपको बताऊं कैसे करोगे आप। ठीक है, फटाफट से। तो देखो हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये दिया हुआ है, जब आप क्वेश्चन पढ़ लो तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि 6 तो क्या है मूलधन प्रिंसिपल, और 7 क्या है मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 रुपए आ जाएगा। तो 1 रुपए क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। बस कुछ नहीं करना, निकालना क्या है, दर। तो दर का फॉर्मूला लगा दो, तो रेट का फॉर्मूला ये लगा दो। ठीक है, तो रेट का फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना कि आपको ये बार बार लिखो, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए आया था, इंटू 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 6 रुपए। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं हो रहा है इट मींस कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स इस टाइप का थर्ड क्वेश्चन जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस देखे हैं उसी टाइप का है, बस हल्का सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं 3 तरह से कर सकता हूँ, बेसिक मेथड, फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक और सेकंड शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो तीनों चीज हम देख लेते हैं एक बार कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है। ठीक है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। क्वेश्चन मैं समझाता हूं, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम इज 4/9 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इयर्स देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक चीज क्या होगी इसकी। पूरा नहीं बताऊंगा डिटेल में, हल्का सा आइडिया दूंगा, आपको खुद को करना है। और अगर आप इसका बेसिक मेथड आप करके मेरे को कमेंट बॉक्स में पूरा स्क्रीनशॉट के अंदर भेजते हो तो आपको और भी इसका मतलब है कि प्रैक्टिस बेस्ट हो जाएगी, और मेरी तरफ से गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम बेसिक हल्का सा दिखा, हिंट मैं दे देता हूं उसके अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो जैसा आपको पता ही है कि इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास में,
जो साधारण ब्याज है, ठीक है, वो क्या है, मूलधन का 4/9, ठीक है, यही है। अब देखो सबसे पहले वही है, इसको आपको ऐसा ही मानना है, ठीक है, इसको P मानना है, P इंटू 4/9, ठीक है, ऐसा ही आ गया, ऐसे ही फॉर्मूला के अंदर रखना है, ऐसा ही वैल्यू P इंटू 4/9 ऐसे कैसे रखनी है। बाकी रेट को आपको R लेना है, टाइम को आपको T लेना है, ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपको सारा करना है। ओके, तो ये मैंने हिंट दिया आपको बेसिक का, ठीक है। अब आते हैं पर फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे। ओके, फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है, फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक ये है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि मूलधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है, 4 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो ऐसा ही हो गया 4 और P मूलधन हो गया 9, ठीक है। अब क्या करना है, आपको रेट निकालनी है, ठीक है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, R इक्वल टू, ठीक है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होता है रेट का फॉर्मूला, कुछ नहीं है। आप यहां पे रखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 4, 4 इंटू 100 डिवाइड बाई P, P कितना है 9 इंटू टाइम, और ये रेट। अब यहां पे देखने वाली चीज क्या है, देखने वाली बात ये है कि आपको एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो। इसका मतलब क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो टाइम है, जिस टाइम के लिए दिया गया है ना, और जो रेट है, ठीक है, वार्षिक दर, वो क्या है, बराबर है, मतलब टाइम और रेट दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो रेट और टाइम जब बराबर है तो टाइम को रेट मान सकते हैं और रेट को हम टाइम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, निकालना हमको दर है तो हम टाइम को क्या मान लेंगे, रेट, क्योंकि टाइम और रेट सब बराबर है, दोनों बराबर है, तो टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम को मैं लिख सकता हूँ रेट। क्यों लिखा, क्योंकि टाइम और रेट बराबर है, ये किसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया रेट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस रेट को मैं जब इधर लेके जाऊंगा तो इक्वल के इधर लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में तो इधर आके किसमें चली जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो r को जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, r का स्क्वायर, r को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r का स्क्वायर, तो ये हो गया रेट का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार r है, ठीक है, 3 लिखता तो इसका मतलब है 3 बार r है, ठीक है। तो रेट का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 9, यही है। अब आपको ये पता होगा कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल के उधर क्या लग जाता है, अंडर रूट, तो r स्क्वायर हटा दिया मैंने, स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अंडर रूट का मतलब पता ही है, स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 का स्क्वायर तो होता है 4, तो जब स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, वर्गमूल जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 100 का क्या होता है 10 डिवाइड बाई 9 का क्या होता है 3, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हो गया, वर्गमूल कर दिया हमने, ठीक है। तो 4 का 2 हो गया, 100 का 10 हो गया और 9 का 3 हो गया, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे, अब 20 इंटू 20/3 20 डिवाइड बाई 3, तो इसको जब आप सोल्व करोगे 6 एंड 2/3% यही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि रेट भी इतनी है और टाइम भी इतना ही लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर बोले कि टाइम क्या है, रेट तो आ गई, अब मैं बोलूं टाइम क्या है, टाइम भी कितना हो जाएगा 6 सही 2/3 वर्ष, या फिर ये टाइम हो जाएगा और ये रेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है सेम, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास में सेकंड शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, थर्ड शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं मैं क्या होता है, पर वो केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होगी, सिर्फ इसी टाइप के। ठीक है, अगर आपको वो याद रखनी है तो वेल एंड गुड, नहीं भी रखनी है तो कोई बात नहीं। पर हाँ, ये गारंटी से कह सकता हूं मैं कि ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक, इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको उसके लिए पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, बस ये समझने वाली चीज है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि रेट और टाइम दोनों बराबर हो, ठीक है, और इस तरह से दिया हुआ हो कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए, ठीक है, और रेट और टाइम बराबर है, ठीक है, तो आप रेट या टाइम कुछ भी निकालोगे तो क्या निकालना है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है √n × 100। ठीक है, ये रेट होती है और ये टाइम होता है। तो रेट और टाइम, दर और समय का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब n क्या है, यहाँ पे n है आपके पास में, यहां पे जो वैल्यू दी हुई है कितना गुना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये n है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे रखना है n की वैल्यू क्या है 4/9 × 100। बस इसको सोल्व करोगे कैसे, जैसे यहाँ पे सोल्व किया है वही उसी तरीके से इसको सोल्व कर दो। तो 4 का वर्गमूल 2, 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3, तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3% आंसर। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस की, 3-4 क्वेश्चंस की, तो आपको याद हो जाएगा कि √n × 100 इसका आंसर होता है। n का मतलब है ये, ठीक है, 100 का पता ही है कि 10 होता है भाई, 100 का जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, 9 का कितना होगा 3, तो 2/3, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो 2/3 × 10। ठीक है, तो 20/3 को सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 6 सही 2/3, 6 and 2/3%। तो मेरे को पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जरूर इस तरह से क्वेश्चंस करते रहिए और बहुत सारे ट्रिक्स हम सीखते चलेंगे भी आगे भी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक रिपीट, ठीक है, और सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। हमने अभी 3 क्वेश्चन जो देखे हैं लास्ट, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, फर्स्ट थिंग तो दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, at what annual rate of SI will a sum of money become equal to 7/4 of itself in 4 years। ठीक है, अभी हमने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन जो देखा था सेम इसी टाइप का था। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी क्या, सबसे पहले तो देखो ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2008 के पेपर में। ठीक है, तो सीजीएल मेंस का पेपर उसके अंदर ये आया हुआ है, और इसमें क्या बोल रहा है, मेन है कि धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जो राशि है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया था स्वयं के का मतलब क्या है, मूलधन, तो ये हो गया मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट के 7/4। ठीक है, और राशि का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन या फिर अमाउंट। ठीक है, तो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो राशि थी उसका 7/4 बन जाती है वो राशि। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, 7/4 क्या हो गया, मूल मिश्र धन। ठीक है, 7/4 बराबर मिश्र धन के बराबर। ओके, तो ये हो गया अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 7/4। ठीक है, बेसिक मेथड आपको बताया ही दिया। ठीक है, इस लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में बेसिक कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो बेसिक के लिए तो वही चीज है कि आप इसको अमाउंट को क्या लिखोगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट
और इसको लिखोगे p इंटू 7/4। वही p को इधर लेके जाओ, प्लस का है तो इक्वल के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, जैसे सोल्व करोगे इसको, ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व वगैरह कर लो, तो ये आ जाएगा आपका ऐसा ही, ठीक है। तो ऐसा ही आपका आ जाएगा 7 4 में से 3 रहे 3p/4, ठीक है, ये ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। जब फॉर्मूला लिखोगे आप, ठीक है, निकालना क्या है आपको दर, तो रेट का फॉर्मूला आपको पता ही है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 डिवाइड बाई रेट, वो सॉरी पी प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होता है, ठीक है। तो एसआई की जगह ये रख दो, ओके। पी की जगह पी है 100 और टाइम की जगह हम क्या लिख देंगे 4। अब चलो इतना बता ही दिया है तो आगे भी बता ही देता हूँ। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप खुद से करो, बट वही है कि एक बार मैं बताने लग जाता हूँ तो सोचता हूँ कि चलो यार कंप्लीट करते ही चले, ओके। तो ये बेसिक मेथड है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एसआई 3p/4, तो एसआई की जगह लिख दिया मैंने ये, ठीक है। एसआई आ गया ना हमारे पास में 3p/4, ठीक है। एसआई की जगह ये लिख दिया इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू टी। पी तो हमें पता ही नहीं है ना, तो पी का पी लिख दिया। टाइम कितना दिया हुआ है 4, टाइम 4 दिया हुआ है, अब वो पता ही है, पी को पी से काट दिया, ठीक है। और ये हो गया 25, ठीक है। और ये हो गया 75 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 18 एंड 3/4%। तो ये रेट आ जाएगी। तो ये सिंपल मेथड, बेसिक जिसे कहते हैं हम, ठीक है। अब चलता है अपन शॉर्ट ट्रिक की तरफ। शॉर्ट ट्रिक इधर बता देता हूं मैं। तो शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या करेंगे हम, आपको पता ही है, ठीक है। मूलधन क्या हो जाएगा 4 रुपए, मिश्रधन कितना हो जाएगा 7 रुपए, ठीक है। लिखने की जरूरत है क्या, वैसे लिख देते हैं, कोई नहीं। मिश्रधन हो गया 7 रुपए, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन हो गया 4 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3। मैंने आपको बताया था कि मिश्रधन में से मूलधन अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3। अब आपको पता ही है रेट का ये फॉर्मूला लगा मैं, ठीक है। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 3 है ना सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई पी कितना है 4 इंटू टी, टाइम कितना है, ठीक है। टाइम अपने पास में 4 साल, ठीक है। तो सेम आ गया ना ये, ठीक है। तो वही आ गया, काटोगे 25, ठीक है, ये आ जाएगा 75/4 और इसको जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा 18 एंड 3/4%। तो आपको इतना ये माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो शॉर्ट ट्रिक है उसको यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। बस इतना ही है। चैनल को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट जो वीडियोज है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।